पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग जो होता है वो स्पिरिट माउंटेन के इलाके में आ चुका था। यहाँ पर आने के बाद उसको ढेर सारी सोल्स दिखाई देती है। सोल्स इतनी सारी थी कि वांग को समझ ही नहीं आता कि उसकी सोल उसे कहाँ मिलेगी, लेकिन तभी उस सोल के अंदर उसको ली मुआन की सोल नजर आ जाती है। तो वांग चला जा चुका था उस सोल को हासिल करने के लिए, लेकिन तभी वो सारी सोल मर्ज होकर एक लड़की का शेप ले लेती है जो कि बहुत सारी सोल से बना हुआ था। वांग यहाँ पर उस लड़की के ऊपर अटैक करते हुए उससे ली मुआन की सोल को हासिल करने की कोशिश करता है। वो लड़की यहाँ पर कई बार वांग के अटैक से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वांग आखिरकार बड़ी मेहनत के साथ कैसे भी करके वो लिमुआन की सोल को बचा चुका था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि मैंने लिमुआन की सोल को तो बचा लिया, अब बस मेरी बारी है, मुझे मेरी सोल को ढूंढना है, उसको बचाना है, उसके बाद मेरा काम हो जाएगा। तो वांग अपनी सोल को ढूंढने के लिए निकल चुका था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जैसे ही वांग आगे बढ़ रहा था उसके ऊपर अचानक में एक अटैक आकर लगता है जो कि थंडर अटैक था। ये देखकर वांग हैरान रह जाता है कि आखिर ये अटैक किसने किया उसके ऊपर। थोड़ी दूर अच्छे से देखने के बाद उसको पता चलता है कि ये तो रेड बटरफ्लाई है जो उसके सामने आकर खड़ी हो चुकी थी। उसको देखकर वांग भी हैरान कि रेड बटरफ्लाई यहाँ पर क्या करने के लिए आई हुई है। इसको तो कियान फेंग ने पूरी तरह से अपना पपेट बना दिया था ना, और इसकी पावर का वो इस्तेमाल करता था, तो ये यहाँ पर अकेले कैसे आ चुकी है। ये यहाँ पर आई है तो इसका मतलब कियान फेंग भी नजदीक ही होगा, तो मुझे थोड़ा सा सावधान रहने की यहाँ पर जरूरत है। ऊपर से मेरे पास टाइम भी नहीं है, मुझे जल्द से जल्द अपनी सोल को हासिल करना है, तो मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। तो तुरंत ही वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए रेड बटरफ्लाई को रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। वो जैसे ये अटैक देकर मारता है रेड बटरफ्लाई के ऊपर कि रेड बटरफ्लाई उसका अटैक रुक जाती है, लेकिन वांग का यही तो चाल था, वो एक अटैक देकर मारा था और जब तक वो अटैक को झेलती तब तक कि वांग वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रेड बटरफ्लाई फिर से उसके पीछे पड़ जाती है। वांग को जैसे जैसे ये अटैक खत्म करके टाइम पास नहीं करना था ताकि वो अपनी सोल को हासिल कर सके, लेकिन रेड बटरफ्लाई तो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ चुकी थी। जहाँ वो जाता रेड बटरफ्लाई उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी वो थोड़ा थोड़ा अपने होश में आते हुए वांग से कहने लग जाती कि वांग मुझे जान से मार डालो, मुझे मार डालो, मैं नहीं चाहती कि और कियान फेंग मुझे तड़पाए, मैं उसके टॉर्चर से परेशान हो चुकी हूँ, मुझे बस मरना है, तो मार डालो मुझे। वांग ये चीज देखकर हैरान रह चुका था कि नहीं यार, रेड बटरफ्लाई के अंदर अभी भी थोड़ा होश बाकी है, ये खुद को कंट्रोल कर सकती है, इसलिए वो अपने अटैक भी रोक लेता है कि इस हालत में रेड बटरफ्लाई को मारना ठीक नहीं होगा। लेकिन जैसे वो थोड़ी देर के लिए अपने होश में आई थी, दोबारा से वो कियान फेंग के चुंगल में जा चुकी थी और वो चुंगल में जाने के बाद फिर से वांग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। तो वांग भी यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक कर रहा था। इस बार वो उतना जानलेवा अटैक नहीं करता कि रेड बटरफ्लाई की जान चली जाए, पर यही चीज देखकर रेड बटरफ्लाई उसे और ज्यादा रिक्वेस्ट करती है कि मारो ना मुझे, तुम तो मुझे मारना चाह रहे थे ना, अब क्यों रुक गए, मारो, मेरी जान ले लो तुम। वो खुद ही को यहाँ पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी ताकि खुद को ही जान से मार डाले। वो कहती कि मैं रेड बटरफ्लाई खुद को मरना पसंद करूंगी, लेकिन किसी की गुलाम, किसी की पपेट रहना पसंद बिल्कुल भी नहीं करूंगी। ये मेरी जिंदगी नहीं, बिल्कुल एक नर्क बन चुकी है। पल पल वो कियान फेंग मेरी पावर का इस्तेमाल करता है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। वांग को यहाँ पर रेड बटरफ्लाई के ऊपर तरस आ रहा था कि कितनी कमाल की ये लड़की थी। जब पहली बार इससे मिला था तो ये कितनी ज्यादा शानदार थी, इसके चर्चे चलते थे, लेकिन अब देखो बेचारी की कैसी हालत हो गई है। वांग को रेड बटरफ्लाई के ऊपर तरस आ रहा था, वो पुरानी चीजों को याद करने लग जाता है जब दोनों का पहली बार बैटल हुआ था कि किस्मत किस भी कल्टीवेटर को कहां से कहां पहुंचा देती है। रेड बटरफ्लाई का फ्यूचर बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी किस्मत में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था। इस वजह से वो रेड बटरफ्लाई से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें भी इस तरह से तड़पते हुए नहीं देख सकता, तो ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, जान से मार डालूंगा मैं तुम्हें। तो इसके बाद अब शुरू हो जाता है लाइफ और डेथ वाला बैटल। अब यहाँ पर वांग किसी भी हालत में रेड बटरफ्लाई को मारना चाह रहा था और रेड बटरफ्लाई कियान फेंग के होश में जाते हुए वांग को मारने की कोशिश कर रही थी। दोनों का जो अटैक था वो बहुत ज्यादा खतरनाक था और काफी इमोशनल भी होता है। रेड बटरफ्लाई अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी कि वांग यहाँ पर उसकी जान लेने की कोशिश करेगा, वांग यहाँ पर उसको इस मुसीबत से निजात दिलाएगा जो कि पल पल की मौत से भी बुरा है। वांग यहाँ पर अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए एक से बढ़कर एक अटैक रेड बटरफ्लाई के ऊपर करने की कोशिश करता है। रेड बटरफ्लाई अभी भी वांग से कल्टीवेशन में पीछे रह गई थी, लेकिन कियान फेंग की पावर जब उसके अंदर गई थी तो इस वजह से वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही होती है, जिस वजह से उसने वांग के कई सारे अटैक को रोका था, लेकिन वांग मार मार कर उसकी हालत खराब कर चुका था, जिस वजह से रेड बटरफ्लाई खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। वो कहती है कि चलो अब तुम्हारे पास आखिरी मौका, करो एक ऐसा अटैक कि मेरी जान जिस्म से बाहर निकल जाए। तो अब इंतजार किस बात का। तो ये सुनकर वांग जो होता है वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और एक बहुत ही खतरनाक अटैक रेडी कर चुका था ताकि कुल्हाड़ी की मदद से वो रेड बटरफ्लाई को जान से मारते। बहुत ही दर्द देने वाला और काफी इमोशनल ये सीन था, जहाँ रेड बटरफ्लाई बस मुस्कुराते हुए वांग को देख रही थी और वांग यहाँ पर उसकी जान लेने को तैयार था। रेड बटरफ्लाई कह रही होती कि 100 साल की कल्टीवेशन की थी मैंने, 100 साल कल्टीवेशन में गुजारे, एक ऐसा सपना लिए कि आगे चलकर मैं कुछ ना कुछ बनकर दिखाऊंगी, लेकिन क्या हुआ मेरे साथ, किसी की पपेट बनकर रह गई। अगर पता होता कि किस्मत इतनी घटिया होगी तो मैं कल्टीवेशन के रास्ते में कभी आती ही नहीं। अब सिवाय मरने के मेरे पास कोई रास्ता नहीं है और ये मौत मुझे खुशी खुशी स्वीकार है।
जितने भी लोगों ने रेड बटरफ्लाई का साथ दिया था इस कल्टीवेशन के सफर में, वो उनको भी याद कर रही थी और उससे कहती है कि तुम लोगों का एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुमने मुझ पर बहुत ज्यादा एहसान किए हैं, लेकिन माफ करना कि मैं तुम लोगों का एहसान चुका नहीं पाई। मैं नहीं बढ़ पाई कल्टीवेशन के इस दुनिया में आगे, और आज यहाँ पर मेरी जान जा रही है। अलविदा मेरे सारे के सारे दोस्तों। जिसके इतना कहते ही वांग की जो कुल्हाड़ी थी वो पूरी तरह से रेड बटरफ्लाई को चीथड़ों में बदल कर खत्म कर देती है। रेड बटरफ्लाई के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और इस तरह से रेड बटरफ्लाई का खेल खत्म हुआ। ये चीज वांग बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन वो क्या करे, वो भी तो यहाँ पर रेड बटरफ्लाई की तकलीफ देखा नहीं जा रहा था उससे, तो उसने उसकी ख्वाहिश को पूरा करते हुए रेड बटरफ्लाई को खत्म कर दिया। बैकग्राउंड में एक इमोशनल गाना चल रहा था और ऊपर से ये इमोशनल सीन जो कि बहुत ही परफेक्ट मैच कर रहा होता है। शुरुआत में दोनों एक दूसरे के कितने बड़े दुश्मन थे, लेकिन आज जाकर ऐसे हालातों में आकर खड़े हो चुके थे कि वांग को रेड बटरफ्लाई की जान लेनी पड़ी। जैसे ही रेड बटरफ्लाई यहाँ पर खत्म हुई थी, उसके जो शरीर के टुकड़े थे वो आपस में मर्ज होने लग जाते हैं और मर्ज होने के बाद वो एक फ्लावर जैसे चीज में आकर कन्वर्ट हो चुके थे। रेड बटरफ्लाई जो उसकी सोल थी वो यहाँ पर वांग को बताने लग जाती है कि वो कियान फेंग है ना, उसकी जो कल्टीवेशन पावर है उसकी पपेट बनने के बाद मैंने काफी हद तक के महसूस किए। मुझे पता चला है कि उसकी कल्टीवेशन पावर क्या है, किस तरह से उसका रोका जा सकता है, उन सारी चीजों की जानकारी। और मैं भी अपनी कल्टीवेशन पावर जो मेरे अंदर अंडरस्टैंडिंग है ना कल्टीवेशन की, सब चीज को मिलाकर मैं तुम्हें ये छोटा सा गिफ्ट देना चाहती हूँ। वो वांग को एक जेड और अपना जो चाबुक, जिसका सबसे खास चाबुक था जिसकी मदद से अटैक करती थी, वो वांग को ऐसा गिफ्ट दे देती है। जेड के अंदर वो कियान फेंग के कल्टीवेशन की जानकारी थी और वो जो चाबुक था उसके अंदर रेड बटरफ्लाई की अंडरस्टैंडिंग थी, उसकी पावर थी। रेड बटरफ्लाई यहाँ पर वांग से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कर दी कि मुझे तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है कि बस कियान फेंग को जान से मार देना। मैं उसको देख लूंगी ना मरते हुए तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी, और अब बस यही मेरा एक सपना रह गया। तो क्या तुम मेरी ये रिक्वेस्ट पूरी करोगे प्लीज? उम्मीद है कि तुम मेरी ये ख्वाहिश को पूरी करोगे। अगले जब स्प्रिंग का मौसम आएगा ना, तो नॉर्थन साइड में बहुत दूर के इलाके में एक ब्लू कलर का रोज ना खिलेगा। वो मेरा गिफ्ट होगा तुम्हारे लिए। जब वो खिल जाए ना तो उसको ले लेना। उसको लेने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि वो चीज क्या है और वो तुम्हारे किस तरह से काम आएगी। वांग के लिए यहाँ पर रेड बटरफ्लाई एक और गिफ्ट छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी थी। इस चीज की ख्वाहिश लिए कि कियान फेंग को मारकर वांग रेड बटरफ्लाई का बदला लेगा। तो वांग यहाँ पर उससे कह लेता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ऐसी मौत मारूंगा ना कियान फेंग को कि मौत भी उससे डर जाएगी। जिसके बाद वांग वहां से अपनी सोल को लाने के लिए निकल चुका था ताकि जल्द से जल्द वो अपनी सोल को भी ढूंढ सके। बड़ा ही कमाल का और काफी शानदार ये सीन था। दूसरी तरफ हम मेजी और बाकी जितने भी वो क्लान मेंबर्स थे उन सभी को देखते हैं। वो अपनी कल्टीवेशन पावर का इस्तेमाल कर रहे थे और जैसे जैसे वो अपनी कल्टीवेशन पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वहां पर उनकी पावर की मदद से एक बहुत ही ईविल स्कल जैसी चीज बनते हुए नजर भी आ रही थी। न जाने ये लोग क्या कर रहे थे, लेकिन जो भी कर रहे थे वो कोई खतरनाक और ईविल प्रोसेस लग रहा था, जिसकी मदद से वो अपने प्लान को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। और इसकी मदद से वहां पर एक पोर्टल क्रिएट हो जाता है। वो लोग यहाँ पर कह रहे थे कि हमने इस बार ना इस स्कल की पावर का इस्तेमाल किया है जो हमें दुनिया के किसी भी कोने में टेलीपोर्ट कर सकता है, और इससे हमने पोर्टल बनाया है सीधे के सीधे सुजाकू टॉम के अंदर का, जहाँ पर कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल मौजूद है। लेकिन ये पोर्टल सिर्फ एक इंसान को वहां पर ले जा सकता है। तो जो भी अंदर जाएगा, जो भी कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल के पास जाएगा ना, उसे ये पोर्टल बंद होने से पहले रिटर्न आना पड़ेगा। अगर वो नहीं आ पाया तो उसी टाइम वो मर जाएगा। तो फिर बताओ कि हम सब में से कौन जाने वाला है कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल के पास, यानी कि सुजाकू टॉम के बिल्कुल उस इलाके में। तो ओल्ड मैन, वो जो जिसने वांग को काफी सारी जानकारी आर्टिस्टिक कंसेप्शन के बारे में बताई थी, वो कहता है कि मैं जाऊंगा वहां पर, बाकी किसी को भी वहां जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुरंत अंदर जाऊंगा और स्टार क्रिस्टल को हासिल करने के बाद उसके ऊपर प्रोटेक्शन बैरियर क्रिएट कर दूंगा, ताकि कितना भी वो सुजाकू लॉर्ड कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल के हार्ट को डिस्ट्रॉय क्यों ना कर दे, तब भी उस कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल को कुछ भी नहीं होगा। इसकी मदद से होगा ये कि हमारा जो क्लान है, इमॉर्टल क्लान, वो बच जाएगा और इसके ऊपर कोई खतरा नहीं आने वाला। तो सभी लोग कहने लग जाते हैं कि तुम्हें बेस्ट ऑफ लक है, हमें तुम्हारे ऊपर ही उम्मीद है कि तुम ही ये काम कर सकते हो। तो जाओ और हमारा जो प्लान है ना उसको पूरा करके रिटर्न आना। सबके सब लोग यहाँ पर ओल्ड मैन को बेस्ट ऑफ लक विश करने लग गए थे। और अब यहाँ पर ओल्ड मैन को जल्दी जाना है और जल्दी से जल्दी स्टार क्रिस्टल को लेकर वापस आना है, ताकि सुजाकू लॉर्ड वो कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल का जो हार्ट है उसको डिस्ट्रॉय ना कर दे। तो ओल्ड मैन तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस जगह पर जा चुका था। जिसके बाद हम एक जगह को देख पाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग आकर खड़े हुए थे, और ये मेन एंट्रेंस होता है सुजाकू टॉम के अंदर जाने का, यानी कि ये वही जगह होगी जहाँ पर कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल मौजूद हो सकता है। यहाँ पर तुरंत ही आकर टेलीपोर्ट होते हुए पहुंच जाता है वही ओल्ड मैन। तो सारे लोग ये देखकर हैरान रह गए थे कि ओल्ड मैन डायरेक्ट यहाँ पर कैसे आ गया, जबकि हम लोग तो यहाँ पर बड़ी मुश्किल से आए हैं। सभी लोग कहने लग जाते हैं कि हम तो यहाँ पर काफी टाइम से अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये गेट खुल ही नहीं रहा। वो टाइप ओल्ड मैन से कहता है कि आपको पता है कि ये कैसी जगह है और यहाँ का गेट खुलेगा कि नहीं खुलेगा।
तो ओल्डमैन बताने लग जाता है कि ये वही जगह है जहाँ पर सबसे पहला जो सुजाकू लॉर्ड था ना, उसकी कब्र मौजूद है और उसी की कब्र के पास वो कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल मौजूद है और उस कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल के अंदर उन लोगों की सोल मौजूद होगी जो कि आसपास भटक नहीं रही है। कई सारे लोगों की सोल बाहर भटक रही है और कुछ की सोल अभी भी इस कल्टीवेशन क्रिस्टल के अंदर ही मौजूद है। तो हो सकता है कि वांग की भी सोल उसी स्टार क्रिस्टल के अंदर मौजूद है, तभी उसको बाहर भटकते हुए वो सोल मिली ही नहीं। तो वांग को भी यहाँ पर आना होगा और उस ताबूत के अंदर जाने के बाद ही उसको अपनी सोल मिल सकती है। ओल्डमैन कहने लग जाता है कि यहाँ पर ना अगर किसी को एंट्री मारना है ना तो सिर्फ सुजाकू लॉर्ड जो है वो ही एंट्री मार सकता है, उसके अलावा किसी के लिए भी ये दरवाजा खुलता ही नहीं है। लेकिन इसका एक तरीका और है, एक खास तरह की पावर। अगर उस तरह की पावर की मदद से दरवाजे के ऊपर अटैक किया जाए ना तो हल्का फुल्का चांस होगा कि दरवाजा खुल जाएगा और हम अंदर जा पाएंगे। वहां पर वो जो टाउसन है उसका जो भेजा हुआ बंदा है वो भी आकर बैठा हुआ था, जो खुद भी टाउसन की सोल का पीसी लेने के लिए शायद आया होगा। ओल्डमैन उसको देखकर हैरान रह जाता है कि ये बंदा तो हमारे सुजाकू सेट का या फिर इस इलाके का तो नहीं लगता, लेकिन ये उड़कर कहां से आ गया। मैं इसकी कल्टीवेशन पावर महसूस कर पा रहा हूँ कि ये उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन कल्टीवेशन से हटकर भी इसके अंदर एक ऐसा खास ऑरा है ना जो इसको सबसे अलग बना रहा है। मानो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा का प्रेशर इसके अंदर से बाहर निकल रहा हो। तो ये है कौन और किसने भेजा है इसको। ओल्डमैन उसे कहने लग जाता है कि जब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो अपनी कल्टीवेशन और अपनी पहचान छुपाकर तुम्हें मिलेगा क्या, क्यों ना तुम्हारी सच्चाई सबको बता दो, हम भी तो जान सके कि इतना मिस्टीरियस बंदा ये है कौन। तो अपनी पहचान छुपाकर कोई भी मतलब नहीं है। तो वो बंदा कहने लग जाता है कि अगर मैं यहाँ पर अपनी सच्चाई भी दुनिया को बता दूं ना तब भी तुम लोग नहीं समझ पाओगे कि मैं कौन हूँ, मुझे किसने भेजा है। इसलिए हम दोनों आपस में स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी ही रहे ना तो ही बेहतर है। लेकिन तभी देखते ही देखते वो जो जगह थी वो और ज्यादा टूटने फूटने लग जाती है, मानो कि ये जगह बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगी और कोलैप्स हुई तो किसी को भी उसकी सोल नहीं मिलने वाली। और अभी तक वांग यहाँ पर आया ही नहीं था, वांग को जल्द से जल्द यहाँ पर आना होगा। देखते ही देखते वहां पर कियान फेंग और लियो भी आकर पहुंच जाते, इनको भी इनकी सोल बाहर कहीं पे भी भटकती हुई नहीं मिली। तो अब जिसको भी अपनी सोल बाहर भटकते हुए नहीं मिली है ना, मतलब साफ है कि उसकी सोल अभी भी कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल के अंदर ही मौजूद है और ताबूत के अंदर जाना है, स्टार क्रिस्टल को हासिल करना है, उसी के अंदर से वो अपनी सोल को बाहर निकाल सकता है। सब यहाँ पर पहुंच चुके थे सिवाय वांग के, वो अभी भी वहीं रास्ते में ही भटक रहा था। ओल्डमैन भी यहाँ पर वांग के ही इंतजार में होता है कि सब तो यहाँ पर आकर पहुंच गए तो अभी तक के वांग क्यों नहीं आया, क्या उसको सोल उसकी बाहर ही मिल गई। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसकी सोल बाहर मिल जाए, उसको यहाँ पर आना ही होगा। देखते ही देखते वो जगह का हाल बिल्कुल बेहाल हो चुका था, मानो कि जैसे ये पूरी जगह खत्म हो जाएगी। पर ये जगह खत्म हो पाती और सब कुछ तहस नहस हो जाता कि उससे पहले ही वांग यहाँ पर आकर एंट्री मार लेता है। ऐसी एंट्री उसने मारा था कि पूरी जगह और ज्यादा हिलने लग जाती है। उसके आते साथ ही जो देखकर सभी हैरान रह जाते हैं कि फाइनली ये भी यहाँ पर आकर पहुंच ही गया, इसी का तो इंतजार था। अब सारे के सारे लोग इंतजार में थे कि किस तरह से ये गेट खुलेगा और कब ये लोग ताबूत के अंदर जाकर स्टार क्रिस्टल हासिल करेंगे। लेकिन गेट खुलने का जरिया किसी को भी नहीं पता था। तो वहीं हम यहाँ पर सुजाकू लॉर्ड को देख पाते हैं जो उसी स्टार क्रिस्टल का जो हार्ट है उसको देख रहा था। वो कहने लग जाता है कि अभी तो खेल शुरू हुआ है, अब यहाँ पर हम पहुंचे हैं इस खेल के क्लाइमैक्स के ऊपर, मजा यहाँ से आना शुरू होगा। अब होता है ऑफिशियल गेम बिगिन। आगे के एपिसोड इतने ज्यादा कमाल के होंगे जिसकी कोई हद नहीं होने वाली। आगे के सारे एपिसोड अभी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।